प्रोफेशनली आई थिंक दैट विक्ट्री की डेफिनेशन बहुत अलग अलग हो सकती है बहुत अलग अलग लोगों के लिए। इसीलिए मैं इसको जेन जी मोटिवेशन कहना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे से बड़े उम्र के लोगों को विक्ट्री कुछ और उनके लिए हो और मेरे लिए कुछ और है। पर मैं दूसरों के लिए बात नहीं करना चाहता, मैं अपने लिए बात करना चाहूँगा। फॉर मी द डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री इज basically victory is a big tree which was planted by you when it was a small tree, thinking that it would become a big tree one day. अब देखो, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक विक्ट्री को एक पौधे की तरह देख सकते हो जो आज एक बहुत बड़ा ट्री बन चुका है। लेकिन स्टार्टिंग में जब वो पौधा था तो आपने उसको प्लांट किया था ये सोच के कि एक दिन वो बड़ा बन जाएगा। मेरे हिसाब से उसी दिन आपकी असली जीत हो गई थी, उसी दिन यू बिकेम विक्टोरियस। मुझे नहीं पता ये वर्ड एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, लेकिन मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा। किसने कहा मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ इसे? ठीक है, अगर ये सेंस नहीं बनाता तो। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसी दिन जीत गए थे जब आपने वो ट्री को प्लांट करने के बारे में सोचा था, क्योंकि आई थिंक दैट प्लांटिंग रिक्वायर्स प्लानिंग। प्लानिंग इन अदर वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजी। और आप स्ट्रैटेजी तभी बनाते हो जब आपके दिमाग में या दिल में जीतने की ख्वाहिश हो। दिस इज़ माई डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री। इसमें आप तब नहीं जीतते जब पूरी दुनिया को आपके जीत के बारे में पता चलता है। आप तब जीतते हो जब आप ये सोचते हो कि एक दिन पूरी दुनिया को मेरी जीत का पता चलेगा। विक्ट्री इज ऑलवेज मेंटल फर्स्ट, देन फिजिकल, because everything in this universe, I believe, it first exists mentally and then it takes a physical form, a physical shape. The real question here is, पूरी दुनिया के वैलिडेशन से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कोई मेरी जीत के बारे में जाने या नहीं? ये गलत सोच है, क्योंकि मेरे हिसाब से you don't require validation before victory, but you require validation after victory. And in today's world, that validation is also known as celebration popularly. 4 दिन पहले ही मैंने अपना इंस्टाग्राम नया बनाया है और मैंने यही सोच के बनाया था कि मैं तुम लोग से कुछ बात करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे लोग ने मुझे मैसेज भेजा और मैंने उनमें से एक मैसेज को खोला जिसमें एक लड़की मुझसे ये पूछ रही थी कि वाई डू यू ऑलवेज लुक सैड? तुम्हें कोई पास्ट ट्रॉमा तो नहीं है? मुझे नहीं समझ में आता कि तुम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उदास हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एंड उसने जब मुझसे ट्रॉमा वाली बात पूछी, आई सेड दिस टू हर एंड आई विल से दिस टू ऑल ऑफ यू गाइज हियर, I never had traumas and I will never have traumas because I believe everything happens for a reason. अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं ये नहीं सोचता कि मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आज मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। I believe it is more like a blessing in disguise. So everything that comes in my life which is called as trauma, I turn it back quick into a secret achievement of mine. और ऐसा आज ही नहीं हो रहा, मैं सच बताऊं, पहले भी मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था जब बहुत सारे फेलियर्स लगातार मेरी लाइफ में हो रहे थे और मैं बहुत छोटा था। अब भी जितना छोटा हूं उससे भी ज़्यादा छोटा था। तो तब मैं ये सोचता था कि यार हो सकता है मैंने अपना पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हों, कुछ बुरे काम किए हों जिसकी सज़ा मुझे इस जन्म में मिल रही है, क्योंकि इस जन्म में तो मैंने ना आज तक किसी का बुरा सोचा है और ना मैं सोचूंगा। बट फिर मैं ऐसा सोचता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ा होने वाला है आगे जाके। इसीलिए मैं इंटरनली ये भी चाहता हूँ कि मुझे कोई भी चीज़ आसानी से ना मिले, क्योंकि जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है उस चीज़ की आपको अहमियत पता नहीं होती है। वो चीज़ कितनी ज़्यादा अहम है आपकी ज़िंदगी में शायद आप वो भूल जाते हैं आगे चल के। हो सकता है उस मोमेंट पर आपको पता चले कि कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे जाकर क्योंकि वो आपको बहुत आसानी से मिल गई है तो आप ये भूल जाओगे कि और लोगों के लिए वो कितना मुश्किल हो सकता है। तो आप उसको भाव देना बंद कर दोगे और इवेंचुअली वो आपके हाथ से फिसल जाएगी। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये डरता नहीं हूँ कि मेरे हाथ से, जैसे अगर मैं कुछ बड़ा बन गया या अमीर बन गया तो कुछ टाइम बाद मैं ये सोच के डरूंगा नहीं कि मेरे हाथ से वो निकल जाएगी अगर मैंने अच्छे स्टेप्स नहीं लिए, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि मुझे पता होगा कि कितनी मेहनत लगी है उस पॉइंट पे पहुँचने में, मुझे उस चीज़ की अहमियत मुझे पता होगी। इसलिए मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं सड़क पे चल रहा हूँ और मुझे कोई पकड़ के ना हीरो बना दे या एक्टर बना दे या कुछ बड़ा आदमी या किसी बड़े पोस्ट पे डाल दे, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे ना अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने अचीव किया है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेरे हिसाब से। जब भी मैं कुछ काम नहीं करता हूँ और मैं खाली बैठता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है।
अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मज़े नहीं करना चाहता, मैं बहुत ज़्यादा मज़े करता हूँ और मैं करना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। और इसको बहुत सारे लोग गलतफ़हमी में ये समझ लेते हैं कि मैं उदास हूँ और मैं ये सब जब बातें करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने फ्यूचर के बारे में सोचना गलत नहीं है, मैं जानता हूँ अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहना भी गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना ही गलत है अगर उसके लिए आप कोई स्टेप्स नहीं लोगे तो। आने वाले कुछ दिनों में मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और पढ़ने का उतना मन नहीं करता मेरा, सच बताऊं तो, क्योंकि 9th से लेकर के 12th मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, जेई की प्रिपरेशन वगैरह वगैरह। इसके ऊपर मैं कभी बात करूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फेज था मेरी लाइफ का। तो मेरा वो जो स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी, जो भी आप कहना चाहो पढ़ने का, वो ख़त्म हो चुका है। और अब मुझे ना पहले ना अब मुझे एग्ज़ाम में बैठने से डर नहीं लगता, और मुझे ये सोच के भी डर नहीं लगता कि अगर मैं कॉलेज से निकाल दिया जाऊँ या मुझे फ़ेल कर दिया जाए। अब मैं ये बहुत ज़्यादा चौड़ में नहीं कह रहा हूँ कि भाई देख रहा है कितना ज़्यादा मेरे में स्ट्रेंथ है, मेरे को डर ही नहीं लगता किसी चीज़ से, कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, नहीं, बस वो फीलिंग आती ही नहीं अब मुझे। और मैं भूल चुका हूँ कैसे डरते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर लूँगा, और जब मैं कुछ ना कुछ कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि कुछ बहुत अच्छा कर लूँगा, और इसका भरोसा है मुझे। और इसका भरोसा इसीलिए भी है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मुझे दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं अपने चैनल से दुनिया को बताए जा रहा हूँ बार बार, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है जो आगे चल के पता चलेगा। इसी के साथ साथ पिछले वीडियोस में बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि आपकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड लग रही है, ऐसा लग रहा है आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो देख के। देखो, कुछ कुछ जगह मैंने लिखा हुआ, अपना ही लिखा हुआ पढ़ा था उस वीडियो में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बना रहा था। और मेरे को याद है मैंने आई थिंक 10 पेजेस लिखे थे उसके लिए, और मुझे 2 या 3 दिन लगे थे अपने आप को मनाने में कि अब बैठ जा, इस पर लिखना स्टार्ट कर दे। मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं चाहता था कि मैं वैसे ही कैमरे के सामने जाके ऑन द स्पॉट बोलूँ हर चीज़ें, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा प्रिकॉशन के साथ काम करना चाहता था। देखो, मैं इस प्रिकॉशन को भी कितना प्रिकॉशन से कह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन से काम करना चाहता था उस वीडियो पे, क्योंकि दैट वीडियो मीन्स लॉट टू मी, बिकॉज आप लोगों ने बहुत सारे मेल्स डाले थे मुझे, और उसको पढ़ के ही मैंने वो वीडियो बनाई है। तो इट वॉज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी उस वीडियो में ऐसे बात करना। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं। मेरा काम था डालना, मैंने डाल दिया, क्योंकि मैं वो आप लोग के लिए बनाना चाहता था। अटेंशन कभी कभी बहुत अच्छा होता है और कभी कभी बहुत बुरा होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं ये सोचता था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया मुझे अटेंशन देगी, सब मेरे बारे में जानेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे जब मैं उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर चुका हूँ, जब मैं उस रास्ते पे डेली चलने के बारे में सोच भी रहा हूँ और चल भी रहा हूँ, तब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि चेजिंग अटेंशन इज़ द वर्स्ट थिंग दैट एनीवन एल्स कैन डू। यू शुड नेवर चेज अटेंशन। और अभी मेरे को वो अटेंशन मिली नहीं है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा और बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे हिसाब से जिसके पास होती है वो ज़्यादा ज़िम्मेदार और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस टॉपिक पे बात कर सकता है। बट एक बार अटेंशन मिलने दो, तब बताऊँगा अटेंशन क्यों नहीं चाहिए होता। लेकिन मुझे अभी से पता है अटेंशन की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे पता है मुझे मिलेगी। 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं और बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, सबको सब नहीं मिलता, ये झूठ है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर सबको सब नहीं मिलता तो मैं उन सब में नहीं आता, क्योंकि मुझे तो मिलेगा। अगर इन सब लोगों, जो ये शब्द है सब की, अगर इनकी एक जगह लाइन लग जाती है एक दिन कि आज भगवान ने डिसाइड किया कि आज इन्हें कुछ ना कुछ तो मैं देता हूँ, तो उस सब की लाइन में मैं सबसे आगे रहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा से ये मानता रहूँगा कि मुझे तो मिलेगा। और ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा है, और मैं जानबूझ के इसको रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मुझे और पता नहीं क्या बोलना है, सच बताऊँ तो। जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे थोड़ा सा एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट मेरे अंदर आ रहा है। वो डिस्कम्फर्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं हमेशा इससे ये सोचता हूँ कि अगर मुझे कोई देख रहा है तो मुझे कोई अच्छे रीज़न के लिए देखे, और मैं आपको क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर पाऊँगा। लेकिन उस सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट को, द सेंस ऑफ अरे मैं कुछ ना कुछ तो पक्का कर ही लूँगा, वो ओवरशैडो कर रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ऐसे प्लान नहीं करूँगा
लेकिन आगे आने वाले वीडियोस आई थिंक दे आर गोइंग टू बी अमेजिंग।